क्या ऐसे अपने को सहज कर्मयोगी अनुभव करते हो या यह मुश्किल लगता है? अपना कार्य कभी भी मुश्किल नहीं लगता, दूसरे का मुश्किल लगता है। यह तो कल्प कल्प का अपना कार्य है, फिर भी यदि मुश्किल लगता है अर्थात निरंतर कर्मयोगी स्थिति अनुभव नहीं होती है, तो इसका कारण क्या है? अगर योग नहीं लगता तो अवश्य ही इंद्रियों के द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त कराने वाले और सदाकाल की प्राप्ति से वंचित कराने वाले कोई ना कोई भोग भोगने में लगे हुए हैं, इसलिए अपने निजी कार्य को भूले हुए हैं। जैसे आजकल के संपत्ति वाले व कलयुगी राजा जब भोग विलास में व्यस्त हो जाते हैं तो अपना निजी कार्य राज्य करना व अपना अधिकार भूल जाते हैं। ऐसी आत्मा भी भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग भूल जाती है, अर्थात अपना अधिकार भूल जाती है। जब तक अल्पकाल के भोग भोगने में मस्त है तो जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं। इसी कारण से मुश्किल लगता है। इसी कारण से सुना दो कुछ मन, कोई मीठी सी बात बोलो। बोला बाबू। जो रोए बाप के रोए बच्चे हैं, उनकी हर जन्म से वैरायटी दिखाई देती है। कब का सुनाया है? परसों कल का सुनाओ, परसों का क्यों? कल की नहीं थी परसों। कल की छुट्टी थी। आधार के भी छुट्टी है, ताई तरी उतरी है। इतना मत सी भी उठ जब स्कूल के लिए। बोलो कशिश। बोलो कुछ मैं। बाबू ने बोला पहला वादा लगाओ मत, किसी चीज़ में भी लगाओ ना हो। साधन है तो यूज करने के लिए, लेकिन लगाओ ना हो। बाबू ने एक अमृत बेला बोला बच्चों के लिए विशेष अमृत बेला रखा है जी। समय का। उस समय अगर भरपूर हो गया, अपने आप को भरपूर कर लिया, हाँ, तो फिर कोई कमी नहीं रहेगी पूरा दिन। पूरा दिन कमी नहीं रहेगी, लेकिन बच्चे अपने शक्ति अनुसार ही लेते हैं, तो इसलिए बाबा नंबरवार याद किया। देने में सबको एक जैसा देता है बाप, लेने में नंबरवार हो जाते हैं। बाबा ने बोला कि भाषण में तो कहते हो कि मतलब ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, पवित्रता के बिना ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा नहीं। बोलो नहीं जी। बाबा कहते हैं कि वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्ति या परमात्म ज्ञान फूल है, जरा भी खाली नहीं है, तो फिर दिल कहीं किसी भी तरफ जा नहीं सकती, न किसी से नहीं हो सकता भी। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेह योगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है ना, उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं।
इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबर नंबर वार याद प्यार। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर के देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अपनी स्थिति के अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूपों में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। उन स्नेहों में अंश ओम शांति जी। 28/8/2023 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा निश्चय बुद्धि विजंती। वहाँ का जो हमारा बाकी कहाँ गई यार? प्यार लेने वाला भी हर एक आत्मा से उतने ही प्यार लेता है। हर एक आत्मा से प्यार लेने की फिगर कहो या एम कहो या क्वालिटी कहो, जैसे प्यार देने वाले की होती है। जैसे प्यार लेने में फिर भी क्वालिटी नंबर हो सकते हैं, देने में नंबर नहीं हो सकते। देने में कहाँ तक दिखा जी? निश्चय बुद्धि विजंती। निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की रजाई के लायक बन सकते हैं। निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की रजाई के लायक बन सकते हैं। करना करो। कल 2 बार विशाली भाभी से बात हुई है। जितना मेरा अच्छा या बड़ा निश्चय के, जितना मेरा अच्छा या बड़ा निश्चय के, पावरफुल निश्चय के, उतने पावरफुल एम के। निश्चय के आधार पर एम की क्वालिटी की सेटिंग होती है। अगर निश्चय में कमी तो फिर एम कोई नहीं, फिर एम नहीं। सुनिए, मेरे को एक चीज का पता हो, जिंदगी का सुना, मेरे को एक चीज का पता हो कि मैं जिसके साथ चल रहा हूँ उसके साथ में चलने में मुझे कुछ भी नहीं करना, केवल 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 साथ साथ चलना उसके, बाकी सारी कारोबार उसकी है। तो मैं अमंग उत्साह से उसके साथ चलूँगा। मुझे पता है कि उसके साथ चलने में अनलिमिटेड बेनिफिट है। केवल चलना मेरा काम है, बाकी टोटल बेनिफिट उसके साथ चलने में ओके हो ही जाएंगे। बाकी टोटल बेनिफिट्स तो जैसा मेरा निश्चय ओके,
वैसा मेरा एम ओके। हम बच्चे एम भी किस लिए नहीं रख पाते? क्योंकि निश्चय में फर्क है। हमारे लेने की क्वालिटी में कहो या समझने की क्वालिटी में नंबरवार हो सकते हैं। हमारे समझने की क्वालिटी में नंबरवार हो सकते हैं, उसमें समझाने की क्वालिटी में नंबरवार क्वालिटी नहीं होके। वो सभी को नंबर 1 समझाता है। जैसी जो भी आत्मा होगी उसको चाहे पर्सनल लेवल पर गाइड करेगा, चाहे संगठन के लेवल पर गाइड करेगा। नेटवर्क उस आत्मा के तरीके से ही उस आत्मा तक पहुंचेगा। अब कितना समझ पा रहे इस पॉइंट को? अमित जी कहते हैं समझाने का तरीका उसका समझने के तरीके में नंबरवार हो सकते हैं, समझाने के तरीके में नंबरवार नहीं। समझाने के तरीके में नंबर 1 है हर एक के साथ। क्या समझ में आया कंचन? समझ में भी जितना उठना जाएगा जितना निश्चय हो जी। कैसे भी करके उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हैं? कैसे भी करके निमित्त द्वारा, मुरली द्वारा, किसी भी द्वारा। और समझाने के तरीके में उसकी फुल क्वालिटी ओके है, लेकिन समझने के तरीके में विभिन्न तरफ से अट्रैक्शन होने के कारण कहो या विभिन्न पॉइंटों पे नेटवर्क जुड़ा होने के कारण कहो, समझने में अंतर आ जाता। समझने में अंतर है। जहाँ समझने में अंतर आता वहाँ निश्चय में फर्क आ जाता। वहाँ निश्चय में जहाँ निश्चय में फर्क आता वहाँ एम में फर्क आ जाता। वहाँ समझने के आधार पर निश्चय, निश्चय के आधार पर एम। कहाँ तक लिखा जी? रजाई के लायक बन सकते। रजाई के लायक बन सकते। पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर के हमें पढ़ा रहे हैं। जिंदगी सच्ची बताइए, आपको झटके लेने के मालूम पड़ता नहीं पड़ता? हाँ जी भाई, जी कहाँ तक हुआ? पढ़ा रहे हैं। प्रश्न बाप सर्वशक्तिमान होते हुए भी, बाप सर्वशक्तिमान होते हुए भी सर्व कार्य, बाप सर्वशक्तिमान होते हुए भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? उत्तर बाबा कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ। मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। मेरा एम मुझे अज्ञान काल की बचपन की लाइफ से ही ओके होता है। मेरा एम मुझे अज्ञान काल की बचपन की लाइफ से ही ओके होता है। उसी बचपन की एम के कारण ही मुझे नॉलेज एक्सेप्ट होती है। नॉलेज एक्सेप्ट होने के आधार पर ही मुझे निश्चय होता है
और निश्चय होने के आधार पर ही वापस वही एम प्रैक्टिकल एक्ट में आता है। वो ये प्रैक्टिकल समझ पर क्या समझे डिम्पल? आपके बचपन का क्या एम था? जब नॉलेज के आसपास ही नहीं थे। बचपन में तो यही होता है ना कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। ना कंचन जीवन पूरा भाई दुनिया कैसे चल रही है, कहाँ से आए? नहीं, मैं ये नहीं पूछना कि नॉलेज नहीं पूछना आपसे। मेरा एम क्वेश्चन उठते थे, है नॉलेज के लिए मेरे को क्वेश्चन उठते बस ये पूछना एम क्या था। थे। एक था कि कहाँ कोई देश कैसे पता चलेगा? हैं इनका उत्तर जानने की वो थी नहीं। देवी देवताओं का आता है हमने कि हमें की पूजा कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे तो वो क्या कुछ नहीं कर रहे, क्वेश्चन उठते थे। पर एम ऐसा कोई पावरफुल एम नहीं था कोई। कशिश हाँ कि नंबर 1 नंबर 1 में जाना है, वर्ल्ड के लिए कुछ करना है, दूसरा दूसरे क्या करूँ, हैं दूसरा था कि क्या करना चाहिए, सोचता था कि मतलब वर्ल्ड में नंबर 1 क्या है। तो मैं जी आपका मुझे लगता था कि मैं कोई साधारण नहीं हूँ, विशेष आत्मा हूँ। एक दिन ऐसा भी आएगा मैं पूरे वर्ल्ड पर राज करूँगा, सिलेक्शन होते होते ऊपर तक पहुँच जाऊँगा। पढ़ाई हो रही थी लेकिन लौकिक वाली लगती थी ध्यान में, किसी के आधार पर ऊपर पहुँचेगी हुई इसका पता नहीं था। उस समय नाम का मुझे तो मैं तो अपने को अपने से बड़ा किसी को मानती नहीं थी। मैं बड़ी- एक तो देवान के आधार पर नहीं, वो मानना। अहंकार नहीं था उसके अंदर। केवल परसों का वो क्या लिखा था सोमान आपने बोल? हाँ मुझे याद नहीं, सभी करते हैं। अरे मैं तो लिखा बोला, मैं याद कर आपसे पूछा। मैं निश्चय बुद्धि के गुण से हर सेकंड सब्र करने वाली आदमी हूँ। और सबने सही लिखा हुआ। आया फिर गलत है। पांच जने लिखने वाले होते हैं, पांचों ने सही लिखा हुआ है। भाई मैं दोनों कंप्यूटर क्लास के बीच में ना लिखे, वो इतनी हलचल लगती है उसमें, वो क्यों लिखते हैं बीच में? बाद में आराम से करेंगे 10 बजे 8 बजे। कंचन पांच जनों ने लिखा, पांच ने सही बोला है। बल से आया था। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये गैपिंग थोड़ा सा जैसे रमेश जी ने ओके किया कि हाँ ठीक है। इन्होंने वापस इन्होंने पूछा भी, इन्होंने कहा ठीक है जो आपने भेजा। मैं तो सेंसलेस होता हूँ। चलो गुण की जगह बल आ गया। जी कहाँ थे? आजकल क्या है, मैं प्रवृत्ति मार्ग की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। ये इधर में मैं लिखा नहीं था। क्या था कुछ? यही है। जी कहाँ तक हुआ, कहाँ तक लिखा? करना ही पड़ेगा, हाँ जी। करना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ा कर के लायक बनाना है। मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ा कर के लायक बनाना है। स्वर्ग का वर्षा देना है। इसलिए मैं इस शरीर का आधार लेकर के आता हूँ।
इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। गीत है जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बाप को पिया कहा जाता है। बाप पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे, यह तो समझने की बात है। जैसे कोई बात नहीं समझते हैं तो कहा जाता है तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। अब पारसनाथ तो नामी ग्रामी है। पारसनाथ पारस बनाते हैं, पत्थर कौन बनाते हैं? पत्थर बनाने वाला रावण को कहा जाता है तुम हो राम संप्रदाय, तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पास बुद्धि बनते जाते हो। ये चीज़ हमें हर पल हर सेकंड बुद्धि में सेट रहनी चाहिए कि मैं समझने में नंबर 1 हो सकता हूँ, वो मैं समझने में नंबरवार हो सकता हूँ, मैं समझने में नंबरवार हो सकता हूँ, वो समझाने में नंबरवार नहीं है। और आत्मा को मोल्ड करना जानता है, किसको कैसे समझाना है, किसको कैसे सेट करना है। तो मेरा कभी भी संशय नहीं ओके होगा। मेरा कभी भी संशय, अगर ये मुझे निश्चय रहे कि मैं समझने में नंबरवार हो सकता हूँ लेकिन वो समझाने में नंबरवार नहीं है, समझाने में नंबर 1 है। मैं हो सकता है ये सोचता हूँ यार पता नहीं समझ नहीं आ रहा कि मैं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा, मेरी जो विधि है ये गलत तो नहीं है, मैंने गलत ट्रैक तो नहीं पकड़ रखा। ये सब पॉइंट्स उसके पास पहुँचते हैं और पहुँचने में जब मैं उससे लिंक्ड कोई भी पॉइंट डिस्प्ले कर रहा हूँ और फिर वापस क्वेश्चन कर रहा हूँ तो वो पॉइंट ज़रूर उसके पास पहुँचेंगे। और मैं रोंग होऊंगा तो रोंग का सामने से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता यार पता नहीं मैं गलत चल रहा हूँ कि सही चल रहा हूँ, पता नहीं मेरी विधि सही है कि नहीं सही है, पता नहीं ऐसा ना हो कि मैं गलती चलता जा रहा हूँ। इसलिए सामने से ये परिस्थितियाँ खड़ी हो रही हैं, ये परीक्षाएँ खड़ी हो रही हैं, ऐसा कंचन फिर में। अच्छा ये घूमता किसके किसके बुद्धि में है ये पॉइंट कशिश कि मैं समझने में नंबरवार हो सकता हूँ, वो समझाने में नंबरवार नहीं है। समझाने में नंबर 1 है। वो कहाँ किसको कैसे मोल्ड करना है, कैसे किसको सेट करना है, ये उसको हर एक के लिए विधि क्लियर है, उसे क्लियर नहीं करनी पड़ेगी कहीं। घूमता बुद्धि में कंटिन्यू ये चीज क्या करना घूम घाम के, और भी लफड़े बहुत है दुनिया में। निप्पल घूमता है खाम खा से, अरे वजन बहुत है बुद्धि में। क्या क्या घूमना चाहिए, क्या क्या घूमना चाहिए? कभी कहते हैं ये पॉइंट घूमे, कभी कहते हैं ये पॉइंट घूमे। वैसे कहते हो साइलेंस रहो, अब ऐसे में कैसे साइलेंस रह जाऊँगा? नहीं ऐसे में कैसे साइलेंस रह जाऊँगा? उन्होंने पॉइंट बोला, देखो समझ में अगर आवे तो किसी को, ये तो सेकंड बाई सेकंड नैनो सेकंड में महसूस होती चली जाती है। नैनो सेकंड में ये बात महसूस होगी, नैनो सेकंड में ये बात महसूस होगी, नैनो सेकंड में ये बात महसूस होगी। कोई ऐसा आप संकल्प से थोड़ी बोलोगे। लेकिन उसका एम तो मेरा ठीक होना चाहिए। जब तक एम मेरा ठीक नहीं हुआ, वो एम मैंने कहा बचपन से हमारा ओके होता है। एम हमारा अज्ञान काल के बचपन से, ज्ञान काल के बचपन से नहीं।
अज्ञान काल के बचपन से ये मुख्य होता है कि मुझे इस पोजीशन तक मेकअप। अज्ञान काल में बैठ भाई में अलग से बच्चा दिखाई देता है बाबा का बच्चा जो बना। जी जी जी, कहाँ थे जी? यथा राजा रानी तथा प्रजा पास बुद्धि कैसे बने, जरूर कोई बनाने वाला है जिसने पास बुद्धि तो बनाया, परंतु इसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में, कोई दास दासी बनेंगे, कोई फिर प्रजा में शाहूकार बनेंगे। है सारा पुरुषार्थ पर जरूर परमपिता परमात्मा कोई पारसनाथ कहेंगे। कोई मनुष्यों को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। निराकार बाप की महिमा ऐसी माया भी समझाने में नंबर 1 है। माया भी समझाने में नंबर 1 है। कैसे नंबर 1 है? उसको ये सब विधियाँ क्लियर हैं कि मैं किसको कैसे हटा सकती हूँ। क्या विधियाँ क्लियर है उसे? जैसे बाप समझाने में नंबर 1 है, ऐसे माया भी समझाने में नंबर 1 है। मैं किसको कैसे लाइन से हटा सकती हूँ, और बाप समझाने में नंबर 1 है कि मैं किसको कैसे लाइन पे, क्या पूछे, क्या कहें या कुछ और, उस पॉइंट पे समझाने में नंबर 1 है कि किसको कैसे लाइन पे ला सकता हूँ। उस पॉइंट पे समझाने में नंबर 1 है कि मैं किसको कैसे लाइन से हटा सकती हूँ, मैं किसको कैसे लाइन से डिम्पल। मेरा कौन सा पलड़ा भारी? अब 2 पलड़ों में से एक पलड़ा तो भारी रहता ही रहता है। चश्मान वाला पलड़ा भारी रहेगा, चाहे वो डले वाला पलड़ा भारी रहेगा जिसमें डले रखे होते हैं। डले रखे होते हैं, क्या बोलते हैं वो, वजन के बट्टे। कि मेरा कौन सा पलड़ा भारी? बट्टो वाला पलड़ा। बट्टे माया के या बाप हैं? माया के बट्टे भारी। ये कहाँ थे जी? कोई मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। निराकार बाप की महिमा है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान सुनाने के लिए तो उनको शरीर जरूर चाहिए। जो संस्कार ले जाते हैं वो संसार कर्म करने के लिए शरीर तो चाहिए ना। वह तो है निराकार परमपिता परमात्मा, उनकी बड़ी भारी महिमा है। सबका बाप एक निराकार, परंतु वह भी तो आत्मा है ना। ये चीज़ हम मायने में पक्की तरह से सेट कर लें कि अगर मैं उसके रास्ते पे चल रहा हूँ, चाहे थ्योरिकली चल रहा हूँ, लेकिन चल दिल से रहा हूँ, ये कंडीशन है। चल दिल से रहा हूँ तो मेरे को गलत तरीके से रहने नहीं देगा वो। कैसे भी कोई भी विधि यूज करके राइट ट्रैक पे ले जाएगा। अगर मैं दिल से चल रहा हूँ तो, अगर थ्योरी से चल रहा हूँ तो एक सत्संग चल ही रहा है। फिर तो एक सत्संग ओम जय जगदीश्वर है, जो ओम जय पापरो मंजूर पापरो बोलती कंचन पापरो। दिल से चलने वाला गलत ट्रैक पे क्यों? हाँ जी, दिल से चलने वाला गलत ट्रैक पे क्यों? जैसे भोली भोली माताओं के लिए बाप कहता है, जैसे भोली भोली बातों के लिए बाप कहता है कि बेचारी ज्ञान को समझती नहीं है, तो उनके लिए बाप ने बहुत बहुत सहज विधियाँ ओके कर रखी हैं। आप बस खाली मेरा बाबा करते रहो। अब नॉलेज के आधार पर देखें तो बहुत सारे पॉइंटों में नॉलेज की ज़रूरत होती है, बहुत सारे पॉइंटों में नॉलेज की ज़रूरत होती है, लेकिन उसमें कहीं पर किसी को निमित्त बना के उनको राइट ट्रैक पे ओके करता है, कहीं पर किसी को निमित्त बना के उनको राइट ट्रैक पे ओके रखता है। अब
नॉलेज के आधार पर तो वो ओके नहीं है, लेकिन दिल के आधार पर ओके हैं, तो कोई ना कोई विधि ओके करके उनको ट्रैक पे ओके रखते हैं, उनको ट्रैक पे। फिर धीरे धीरे अनुभवी बन जाते हैं, धीरे धीरे वो, और अनुभव की अथॉरिटी भी सबसे बड़ी अथॉरिटी हो जाती है। जी कहाँ थे? सबका बाप एक निराकार। सबका बाप एक निराकार, परंतु वह भी तो आत्मा है ना। आत्मा ही ऑर्गन्स के द्वारा कहती है मेरे बच्चे हैं। बाप ने समझाया मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनमें आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं। अच्छा ना भी पूछें, ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना। समझो किसका पति मर जाता है तो कहते हैं मैं पति का श्राद्ध खिलाती हूँ। अच्छा तुम्हारा पति मर गया तो फिर बुलाएंगी किसको? फिर किसको बुलाएंगी? आत्मा को बुलाएंगी व शरीर को बुलाएंगी। आत्मा को व शरीर को, समझ की बात है ना। जरूर आत्मा को ही बुलाएंगी, शरीर तो खत्म हो गया। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, गया ब्राह्मणों में प्रवेश कर आत्मा खाती है। अब क्या सबूत है? जो मर गया उसकी आत्मा आती है, आती तो जरूर है। आत्मा आकर के बोलती है, उनसे पूछते हैं फलानी चीज़ कहाँ रखी है, तो वो बतलाती भी है। तो वो लेकिन आप कहो कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, सिग्नेचर कर दे, वो सिग्नेचर चलने की नहीं। भले प्यार भी हो, या ये कहो, या उसकी दिल हो, उसकी अपनी दिल हो कि मैं बाबा के कारोबार में सब सफल कर दूं, बोलने का तब तो नहीं हो सकता। अब तो ये तो उस रथ के साथ ही संभव था, ये तो उस रथ के साथ ही, चाहे माइनस करता चाहे प्लस करता, संभव उस रथ के साथ ही था। संभव। अच्छा बाजी सेकंड की होती है, बाजी। अब सेकंड के गेम आप दिन में चेक करो, कई जगह ऐसे गेम होते होंगे जहाँ पर सेकंड का पॉइंट ओके होने के बाद हमें बाद में जस्ट सेम टाइम बाद में फील होता है कि यार रॉन्ग हो गया। सेकंड का गेम ओके होने के बाद फिर फील होता है यार मेरे तो दूर तक भी ख्याल और ख्वाब में नहीं था, बाप ने कैसे ओके करवा ली, बाप ने कैसे। दोनों पॉइंट पे उधर सेकंड में फील होगा कि पता नहीं यार, सही है। अच्छा ये सब पॉइंट फीलिंग कहो या समझ को, जैसे भी कंचन बता रहे थे, क्या पॉइंट बता रहे थे, समझ में आता है क्या आता है, जैसे कशिश ने बोल रहा था महसूस, फीलिंग। अच्छा दोनों पॉइंट तो एक ही बोलेंगे, अलग अलग बोलेंगे? महसूस या फीलिंग एक ही तो बोलेंगे दोनों, वर्डिंग अलग अलग होगी, पॉइंट तो एक ही है। हिंदी इंग्लिश का फर्क है। हाँ हिंदी इंग्लिश का फर्क है, बात तो एक ही है। और इसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा तेज है, फीलिंग की रफ्तार सबसे ज़्यादा तेज है, यानी कहेंगे हैं संकल्पों की रफ्तार। अच्छा जो आत्मा ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी फीलिंग के बल पर ट्रांसफ़र होती है। अभी उसे फीलिंग आई कि मुझे फलाने गर्भ में टच करना है, झट से उस पॉइंट को छोड़ के झट से उसी सेकंड उस गर्भ में प्रवेश कर गई। केवल फीलिंग ट्रांसफ़र हुई, संकल्प कुछ ट्रांसफ़र नहीं हुआ। झट से वो वीडियो घूमेगी माइंड के आगे, झट से वहाँ से वहाँ टच, झट से वहाँ नहीं समझे।
अब सारा दिन में देखो कि आप कितनी फीलिंगें हम लोगों को माया की ओर की होती हैं या बाप की ओर की होती हैं। बाप की फीलिंगें ओके होंगी, बाप की महसूसता शक्ति ओके होंगी, तो दिन प्रतिदिन उड़ती कला में हम उड़ते रहेंगे। नहीं तो फिर गिरती कला में उतरती कला में, गिरती कला में। और जी कहाँ थे? लड़की है तो बतलाती भी है। तो जरूर समझते हैं कि हम पति की आत्मा को खिलाते हैं, पति की आत्मा को माथा टेकते हैं, ब्राह्मण को नहीं देखते। जैसे कि पति के नाम रूप को देख कर के माथा टेकते हैं, वह नाम रूप तो भस्म हो गया तो वह शरीर भी याद आता है। ब्राह्मणों में आत्मा आती है, दूसरे की आत्मा आई, यह महसूस होता है। अब आत्मा आई तो जरूर विश्वास रखना पड़ता है। तो बच्चों को भी समझाया जाता है कि परमपिता परमात्मा है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है तो वर्षा कैसे देवें। तो जरूर शरीर का आधार लेना पड़े। पहले तो बरोबर निश्चित चाहिए, कि परमपिता परमात्मा है, वह इन द्वारा वर्षा देने आया है, प्रेरणा से तो नहीं देंगे। उनको तो आकर के पढ़ाना है, ज्ञान सागर रहना या समझने की बातें हैं। जिसकी तकदीर में भविष्य प्रारब्ध नहीं है तो वह समझ नहीं सकेंगे। इनकी आत्मा कहती है मैं ज्ञान सागर नहीं हूँ, मैं ज्ञान सागर। अनुपम भाई जी, पद्मा बाबू कहाँ गए? बाहर तो पूछे कहाँ गए, ये तो हमें पता बाहर गए। भाई को ला के आएगी हफ्ता। अच्छा जी, कहाँ थे जी? परमात्मा कहते चाहे तो विशेष बीमारी के रूप में आपको वर्ल्ड के अंदर कोई ना कोई मेथड डिस्प्ले में है, नहीं तो नॉर्मल मेथड के रूप में, तो इन जनरल मेथड के रूप में तो एक दो मेथड वर्ल्ड के अंदर कंटिन्यू नॉन स्टॉप नॉन गैपिंग के साथ डिस्प्ले हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिस्टम, जैसे फिलहाल वायरल और आई फ्लू बोल रहे, क्या बोल रहे? आई फ्लू, लेकिन नॉन स्टॉप नॉन गैपिंग के साथ चलता है। फिर बीच बीच में कोई मिडल लेवल का भी अटैक कर देता है, फिर फुल लेवल का अटैक हो जाएगा। हैं? मैं कह रहा हूँ मिडिल लेवल का अटैक हो जाता है, फिर फुल लेवल का अटैक हो जाएगा। कहाँ पर? मिडिल कहेंगे, फुल में तो ओम शांति कहेंगे, फुल में तो ओम शांति होगी, फुल में ताली बज जाएगी। जी कहाँ थे? चौथी लाइन। परमात्मा कहते मैं ज्ञान का सागर, परंतु मैं निराकार, ऊपर से मैं प्रेरणा से कैसे पढ़ाऊँ? ऐसे तो कभी पढ़ा। हाँ जी, रेनवेन कल 5 जनों ने सामान लिखा हुआ था, परसों 5 जनों ने, 5 ने राइट लिखा हुआ आया, फिर रॉन्ग, और इन्होंने आगे से आपको ओके भी किया। निश्चय के बल से लिखा हुआ आपने, निश्चय के गुण से है उसमें। मैंने 5 से अलग अलग पूछ लिया, 5 ने ठीक लिखा हुआ, जो 5 जने पहले लिखने वाले होते हैं। क्या लिखा हुआ? गुण से ना, हाँ, निश्चय बुद्धि के गुण से ही है। नहीं, सभी ने गुण लिख रखा है। फिर मैं दोपहर को मैं वापस उसे स्टडी किया था, मैं कहा अब क्या कहूँ। अब आता तो गुण हो ही चुका, अब उसको बल बनाने से क्या था? नहीं, आधा बल हो चुका,
चलो नहीं हमारे साथ तो कौन था गलत तो उसमें कुछ नहीं है, चलो नहीं गलत कुछ नहीं, वो तो इसलिए बाप ने ओके किया कि कोई बात नहीं, रहने दे, से रहने दे। थोड़ी भी मिलावट हुई तो लेकिन फीलिंग में लेस हो जाती है। वो अमृत वेले में 1-1.5 घंटे 2 घंटे कंटिन्यू चला फीलिंग, और फीलिंग 1.5-2 घंटे कंटिन्यू चली, और फीलिंग वापस चेंज हो गई। वापस उसको सेट होने में टाइम लग जाता है, वापस उसको सेट होने में। अच्छा बहन जी जैसे ये तो फिर अच्छा चलता है वो, 1-2 घंटे तो चोरी ही चलती है इसकी। फिर ये अपनी तो बनती जब नहीं। आप अमृत वेले में वो चला तो आप उसको भी चला कर सकते हैं, बलि रखो उसकी जगह आप उनको। अब जब मैंने कहा बाप ने ओके कर दिया उसको, तो अच्छा इसमें फिर ये चीज़ होती है कि एक नेटवर्क में हमने कोई चीज़ डिस्प्ले करी, एक नेटवर्क में कोई चीज़ हमने डिस्प्ले करी। अच्छा हम सब उसके निमित्त हैं, मैं ही कट के चलूँगा उसको, अलग अलग थ्योरी चलाऊँगा, तो उसमें बल कैसे आएगा? तो हो सकता है आप चेंज करना चाह रहा हो तो उसको ठीक समझ के उसको लेके हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि उसमें, चलो कोई बात नहीं इसमें तो। अच्छा अच्छा कहाँ थे जी? कोई नहीं है, पूजा नहीं कोई बात। हाँ जी आज वापस आ जाओ आगे बाद में आ जी। कहाँ थे? तो कभी पढ़ाई होती नहीं। तो कभी पढ़ाई होती नहीं, प्रोफेसर घर बैठ जाए तो प्रेरणा से पढ़ा सकेगा क्या? जरूर स्कूल में आना पड़े ना, परमपिता परमात्मा भी घर में रहकर तो नहीं पढ़ाएंगे ना। प्रेरणा से चित्र थोड़े समझाया जाता है। यह चित्र भी शिव बाबा ने निकलवाया। आपने जो कपड़े पहनने होते हैं, जो खाना खाना होता है, जो कारोबार करनी होती है, सब महसूसता में एडवांस आता चला जाता है। अचानक के गेम तो आप दिनचर्या में देखोगे कोई 1 2 3 4 होते हैं, वो भी किसी की लाइफ में, किस दिनचर्या में किसी दिन होता है, किसी दिन नहीं भी होता। नहीं तो रूटीन की कारोबार चलती है, और रूटीन की टोटल कारोबार आपके एडवांस ही फीलिंग में आ जाती है। चाहे वो खाने की कारोबार हो, चाहे कहीं आने जाने की कारोबार हो, चाहे कुछ पहनने की बात हो, चाहे किसी से कोई बात करने की बात हो, सब एडवांस में ओके रहता है। जो अचानक भी आती है उनकी भी फीलिंग हो जाती है कि इसको ऐसे करना, अचानक वाली को भी आती है। अचानक वाले में असल में प्रेशर से आती है वो, चाहे स्थूल में कहें चाहे इंटरनल कहें। जो वैसे देखो 2 पॉइंट होते हैं, एक तो जो फीलिंग आती है ना, कर्मेंद्रियों के संस्कारों के कारण फीलिंग आती है। कर्मेंद्रियों के संस्कारों के कारण एक दिल के आधार पर फीलिंग आती है। जो भी मेरी लाइफ में, चाहे वो खाने पीने की पॉइंट हो, चाहे कहीं आने जाने की बात हो, चाहे संबंध संपर्क की बात हो, अगर दिल की बात होगी तो मेरे फेवर में होगी, और कर्मेंद्रियों की बात होगी तो मेरे को भी नुकसान पहुंचाने वाली होगी, और दूसरे जिसके मैं संपर्क में आने वाला हूँ उसको भी नुकसान पहुंचाने वाली होगी। दोनों आधार पर फीलिंग चलती है। कैसा नहीं आपको राइट रॉन्ग को तो पता नहीं सुनने कैसा नहीं, दोनों आधार पर नहीं, राइट रॉन्ग का नहीं पता लगता उस समय। हल्का सा इंडिकेशन होता है रॉन्ग का, इंडिकेशन जरूर होता है, लेकिन उस प्रेशर को दबा देते हैं। क्योंकि कर्मेंद्रियों का प्रेशर जो होता है ना, वो पावरफुल होता है। कर्मेंद्रियों का प्रेशर, मिसला मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने देखा कि गुलाब जामुन का डिब्बा आया है, गुलाब जामुन का डिब्बा, कंचन गुलाब जामुन का डिब्बा, मेरी कर्मेंद्र ने प्रेशर बनाया, और प्रेशर बनाने के आधार पर मैंने कहा लाओ अर्षा बाबू 1-2 गुलाब जामुन दे दो, अर्षा बाबू 1-2 गुलाब जामुन। अब भाई आपस में नहीं बात करो। अब अर्षा बाबू ने गुलाब जामुन दे भी दिए, मेरे को अंदर से अटैक भी हुआ, यार शुगर है,
और काम खराब हो जाएगा। लेकिन उस टाइप को मैंने कुछ नहीं होता एक दो में तो। एक दिन में कुछ नहीं। तो इसको कौन सी महसूसता कहेंगे? इसको कर्मेंद्रियों की महसूसता कहेंगे। कर्मेंद्रियों की पावर क्या है? महसूसता तो होगी आपको जो रियल में। महसूसता को, पावर को, प्रेशर को, जो भी को, एक फीलिंग जो आती है, महसूसता जो आती है, प्रेशर जो बनता है वो कर्मेंद्रियों के आधार पर बनता है। दूसरा प्रेशर जो बनता है या फीलिंग जो आती है या महसूसता जो होती है वो दिल के आधार पर होती है। दिल के आधार वाली हमें चढ़ती कला क्यों लेके जाती है, चाहे नॉर्मल वे में भी, ऐसा नहीं कि नॉलेज के आधार पर, नॉर्मल वे में भी मेरी शरीर की कैपेसिटी के आधार पर मेरे को इस समय 2 रोटी की ज़रूरत है, तो 2 रोटी के आधार पर ही मेरी नॉलेज अंदर से फीलिंग के रूप में ओके रहेगी योग की। और कर्मेंद्रिय की चलामानी के आधार पर कोई चीज़ बढ़िया बनी हुई है, कोई चीज़ मेरे को भागी, ओम शांति। यार आज पेट खराब चल गया पे मुझे, यार आज पेट मंजी बन, आज पेट खराब चल लगता पे गोली भई मंजी बन थोड़ा है गोली कोई है डिप्पल में मना करी गोली नहीं बन कहाँ थे समझाया जाता यह चित्र भी शिव बाबा ने निकलवाया, फिर खुद ही आकर के समझाते हैं कि मैंने निकलवाया। या ब्रह्मा तो जानता ही नहीं था कि मैंने बच्चों को दिव्य दृष्टि दे करके बनवाया। करावनहार बाप है, पहले बाप समझाते कि मैं हूँ तुम आत्माओं का बाप, नहीं तो तुम बच्चों को वर्षा कैसे मिले। मंदिर भी बरोबर है, इनकी आत्मा का मंदिर है। बाप की कारोबार हमारे डेड होने के बाद ही चलती है, नहीं तो कारोबार डिस्प्ले नॉर्मल लाइफ में कारोबार डिस्प्ले में आ नहीं सकते। एक आउटर परिचय, आउटर संदेश, आउटर कारोबार में सहयोग वो बाप की एक आउटर थ्योरी को डिस्प्ले करने के हिसाब से है। बाप की कारोबार को जो परिवर्तन की कारोबार है उसको डिस्प्ले रखने के हिसाब से नहीं है। वो तो आप डेड होंगे तो चलेगी बाप की कारोबार। अब 10, 12, 15 दिन से डेड हो रहा बिल्कुल, इस समय भी डेड, पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जी कहाँ थे? आत्माओं के मंदिर, हाँ जी, आत्माओं के मंदिर हैं। क्योंकि जीव आत्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा नहीं आता है, तो उनका रूप निराकार ही रखा है। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ, या बाबा भी कहते हैं मैं भी सीख रहा हूँ। अब इसमें प्रेरणा व शक्ति की तो बात ही नहीं। अगर कोई कहे कि शक्ति आती है तो वर्षा कैसे मिलेगा, यह बाप तो कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। 2 युग का टोटल कारोबार, खान पान, रहन सहन, पहनना या संबंध संपर्क टोटल दिल के आधार पर चलता है। 2 युग का टोटल कारोबार, खान पान, रहन सहन, संबंध संपर्क वो कर्मेंद्रियों के आधार पर चलता है। अंकुर भाई या कुछ और? अंकुर भाई जी कहाँ थे? भगवान चाहे तो जरूर शरीर में आना पड़े, ऐसे नहीं कि इनमें शक्ति है। यहाँ तो पढ़ाई की बात है। मैं तुम्हारा बाप हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, फिर मुझे टीचर भी बनना पड़े। सबको प्रेरणा कैसे दो, फिर तो सबको एक जैसा पढ़ाना पड़े। या तो राजधानी स्थापन हो रही है, कोई को दास दासी बनना पड़े, कोई को प्रजा बनना पड़े। मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट डिस्प्ले में आना शुरू हुआ, चाहे वो लीवर से संबंधित, चाहे किडनी से संबंधित, चाहे हार्ट से संबंधित,
चाहे माइंड से संबंधित इंडिकेशन मेरे को उस पॉइंट का होना शुरू हो जाएगा। क्लियर टेस्ट में हो जाएगा इंडिकेशन, मुझे उस पॉइंट पे बेस भी क्लियर हो जाएगा कि किस किस कारण से ये ओके हुआ, किस किस कारण से ये ऐसे नहीं कह सकते कि अचानक से हुआ। आजकल जो है वो साइलेंस अटैक ज़्यादा पड़ रहे हैं। साइलेंस अटैक, अब साइलेंस अटैक इसलिए नहीं पड़ रहे कि कोई अचानक से एकदम से कोई दुर्घटना घटी तो, लेकिन साइलेंस में वो आत्मा ज़्यादा अटैक सहन कर रही है। ये समझे, साइलेंस में वो आत्मा ज़्यादा अटैक सहन कर रही है। बस वो फाइनल पोजीशन थी उसके पैर कोने में। ओके अंकुर भाई जी, ओ मीठे भाई जी, हमें जो सुनना वो सुनेंगे, अब आपको जो बोलना वो बोलोगे। हाँ ये बात है। जो सुनने की बात होगी वो सुनेंगे। जी कहाँ थे? रजा बनना पड़े। मैं चीज़ ये आपसे शेयर कंटिन्यू ओके कर रहा हूँ कि हर चीज़ की फीलिंग पहले से ओके हो जाती है। राइट वे में चलने की फीलिंग भी बाप का बनने के बाद हर बच्चे को ओके होती है, चाहे उसका बचपन से लिंक रहा या नहीं रहा, ओके जरूर होगी। तो कदम बढ़ा, लेकिन प्रेशर कर्मेंद्रियों के कारोबार का हाई लेवल का होने के कारण वो डिस्प्ले में नहीं आ पाते। डिस्प्ले में बस वो उनकी आती है, उनमें से एक जी कहाँ थे? रजा बनना पड़े। जी रजा बनना पड़े। कोई भी अगर पूछना चाहते हैं तो बाबा से पूछ सकते हैं कि हम कहाँ तक लायक बने हैं, सूर्यवंशी व चंद्रवंशी व दासी बनेंगे। अगर हम इस समय शरीर छोड़ें तो क्या पद पाएंगे। बाबा से आकर के हम पढ़े हैं तो बाबा पढ़ाई के अनुसार बता सकते हैं। स्कूल में बच्चे मास्टर को कहेंगे कि मास्टर जी हम कितने मार्क्स से पास होंगे। कल किसी एक विशेष आत्मा से बात हुई, बात मैंने कह दिया सब कुछ। मैं पहले लगा कि मुझे एक बात करनी है। अब सूरज भाई साथ में खड़ा रहा, बात होनी क्या थी। 10-15-20 मिनट तक इधर उधर खड़ा रहा, उन्होंने भी बिठा ले बैठ गए सूरज में। खैर चलो, हाँ आपने कोई बात करने में? जी बात है जी। मैं बात क्या करी, मैंने कहा नॉलेज में कोई जर्नल आत्मा तो चल नहीं सकती। नॉलेज में कोई जर्नल आत्मा तो टेम्पल ही चल सकती। कोई दूसरी पोजीशन की नॉलेज में चलने वाला नहीं चल सकता, चलाने वाला चल सकता है। चलाने वाले का पावर ही चला सकती है, चलाने वाले की पावर ही। तीसरा पॉइंट, मैं वो सामने मंजिल खड़ी है मेरी, दूर नहीं है सामने। मैं तो कहना कि बात कर लो, क्या बात करनी थी आपने? मैं तो बात कर ली। तो बात करनी थी हैं, रह गई कोई बात बात। सवाल में तो कुछ नहीं आया। हाँ जी, सवाल में तो कुछ नहीं आया उसकी।
अब बाबा ने मुझे गलत नहीं देना, बाप समझावे समझ में 8 108 किया है तो बाप भी बैठ के अफसोस करें भी 8 108 की संख्या क्यों है। हैं? इसके अलावा क्या? हैं? वो सोच रहा हूँ कोई और बात करेंगे, इसके अलावा बात ही क्या है? क्या भी दिसंबर के बाबा मिलन की बात करनी है? मैं कहाँ बाबा मिलन की बात करनी है मुझे? कौन सी बात करनी है कशिश? बाबू बाबा मिलन की बात कर। जी कहाँ थे? कहेंगे कि मास्टर जी, जी कहेंगे कि मास्टर जी हम कितने मार्क्स से पास हो गए। मास्टर अबाउट बता देगा कि तुम पूरा पढ़ते नहीं इसलिए इतने मार्क्स कैसे मिलेंगे। खुद भी समझेंगे कि बरोबर हम पूरा पढ़ता नहीं हूँ। हर एक की दिल बोलेगी। बेहद का बाप भी बता सकते हैं, कोई को तो बाबा कहते हैं तुम बहुत अच्छा फूल हो, विजय माला में तुम इतने नंबर में आ सकते हो इस समय के अनुसार, क्योंकि चलते चलते गिर भी पड़ते हैं। बाबा के बहुत बच्चे देखो आज हैं नहीं, क्योंकि श्रीमत पन्ना चले और काम के वश क्या करें, चलो हफ्ता जाने से बोल रहे हो। काम के वश देवाभिमान के वश हो गए, कोई लोग मोह के वश हो गए। माया ऐसी है ये चोरी भी करा देती है, ये सब माया कराती है। कहते हैं ना कि कख का चोर सो लख का चोर। कोई में बुरी आदत होती है, कोई में काम की आदत होती। यह भागा मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम बच्चे ही केवल सत्यता के टाइटल को दान कर सकते हैं, बाकी नहीं तो चोरी चकारी सब में ओके रहेंगे। कोई भी चोरी से बचा हुआ नहीं, कोई भी झूठ बोलने से बचा हुआ नहीं। झूठी माया झूठी काया कोई भी नहीं बचा हुआ। नहीं, चोरी से बचा हुआ, चोरी से भी कोई नहीं बचा हुआ। जी कहाँ थे? कोई में बुरी आदतें होती, कोई में काम की आदत होती। तो जब भागा वहाँ वह यहाँ ठहर न सके, लोग बस चोरी भी कर लेते हैं। माया चोरी कराती है, माया की प्रवेशता है ना। पहले नंबर दे अभिमान को छोड़ते नहीं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा इमोर्टल है, शरीर मॉर्टल है। तुम देही अभिमानी बनो। कोई तो 2-3 मास में देही अभिमानी बन जाते हैं, कोई भी 25 वर्ष में भी नहीं बनते। एक ही कोर्स बहुत बड़ा है जो 50-60 वर्ष चलता है। पढ़ाई के कोर्स और पढ़ाने वाले टीचर का न जाना तो पढ़ेंगे क्या। इस बाबा को जानने से शिव बाबा को भी जाने, जिसके साथ बुद्धि योग लगाना है। हमें विश्व का मालिक बनना है, सो को मनुष्य तो नहीं बनाएंगे। जब तक निश्चय नहीं हुआ तब तक गोया कुछ भी नहीं समझा है। 20-25 वर्ष वालों को भी पूरा निश्चय नहीं बैठता है, हिलते रहते हैं, हिलते। अच्छा बाबू कोई बात नहीं, हमें तो दोनों पिलर मजबूत चाहिए, दाएं भी बाएं भी। पिलर तो बहुत तैयार हो जाएगा तो छुट्टी आगे जल्दी से बनी हैं। पिलर तो और भी 2 पिलर थोड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, 4 खड़े। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन पूरा निश्चय होता है। हैं? दूसरी लाइन हिलते रहते हैं, अभी निश्चय, अभी से बाबा समझाते तुम गॉडफादर कहते हो तो तुम आत्मा उनके बच्चे ठहरे हुए, तुम्हारा बाप है। सब लिखो कि हाँ हमारा एक वही गॉडफादर है। फादर से वर्षा मिलता है स्वर्ग की राजधानी का, तो जरूर राजयोग सिखाया होगा ना, बाप ही सिखलाएंगे। जब तक बाप पर पूरा निश्चय नहीं तो समझो वह स्वर्ग के लायक नहीं।
बाप को ही नहीं जानते तो वर्षा कैसे समझ पाएंगे। बाप तो आते हैं। कल एक पॉइंट में मैंने एक चीज़ क्लियर की, मैं कि मुझे कोई की भी मूल्य समझ में नहीं आती। मुझे कोई को तो छोड़ो, अपनी सुनाई भी समझ में नहीं आती मुझे कि मैं क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा। मगर मैं तो जब अलग से लेके बैठता हूँ तब पता लगता है मुझे कि मैंने क्या पढ़ रहा हूँ। ना मैं जनरल किसी से मिलता हूँ ना मुझे तब समझ में आता है कि क्या बातचीत चल रही क्या नहीं चल रही। मैं डेड हूँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल। जी कहाँ थे? लंकू लेते नहीं, जी लंकू लेते नहीं। क्योंकि भाग्य में निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि निशंति। पहले बाप को तो जानो, पहले बाप को तो जानो। निराकार बाप परमपिता परमात्मा है, वह आकर के पढ़ाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है, उनको राजयोग सिखलाना है। इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं। टीचर घर में बैठ पढ़ाए यह तो इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मेरा मंदिर भी है। निराकार तो कुछ कर ना सके, इसलिए शरीर लेना पड़ता है। नहीं तो मेरे में जो षष्टि चक्र का ज्ञान है वह मैं सिखलाऊँ कैसे। जरूर तन में आना पड़े। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, एक दो को लेकर के आते रहते हैं। जो देवी देवता धर्म का होगा उसका ही सैपलिंग लगेगा। जो आकर के ब्राह्मण बनते हैं उन्हों का ही कलम लगता है। ब्राह्मणों का पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। तो रूहानी बाप और जिस्मानी बाप भी है। तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो। ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा का। फिर जिस्मानी भी ब्राह्मणों का बाप है, जिससे ये ब्रह्मा कुमार कुमारी निकले। तुम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोतरे हो। रक्षाबंधन को तो आप सबका हो गया ना? ओके, ये किसी का रह भी गया? रेनू हो गया था आपका? किसी का रह भी गया? सुभाष भाई आपको हो गया था? हाँ जी। जी कहाँ थे? शिव बाबा के पोखरे में। वर्षा उनसे मिलता है यह भी समझ की बात है। बाबा से कोई भी बच्चा पूछे तो मैं किस पद को पाऊंगा तो बाबा बता देंगे। कोई नए को ले आते हैं, बाबा बात मत पूछो। होया भी मेरा 2-3 गीता पाठशालाओं में हुआ, ज़्यादा में हुआ भी नहीं। वो सब मैंने हुआ भैया तो लालदास रोड पे हुआ जाए मत न करो। बस यही हुआ, ये 3 जगह हुआ है। बाकी कह रहे कि हम वहीं पर करें। बाकी हम वहीं पर करें। लालदास पिछले धर्मशाला ही कट रहा है। लालदास पिछले धर्मशाला ही कट हुआ। ऐसे तो कहीं पर भी पहुंच जाओ तो अलग मेथड हो गया। काउंटिंग में 3 ही आए। जी कहाँ थे? कोई नए को ले आती है बात में। जब कोई भी देखो करने की उमंग उत्साह में रहता है, हिम्मत में रहता है ना, तो बाबू सेटिंग फिर वैसे कर ही देता है। बाबू सेटिंग फिर वैसे अपनी तो क्लास के बच्चे तो अपने 15, 20, 25 ही तो हैं। कितने हैं? 100 की संख्या होगी। वो प्रोग्राम तो उस तरीके से डिस्प्ले कर देता है। आप करने का उमंग रखो। जी कहाँ थे? कोई नए को ले आते हैं। रमेश जी कहना कि इतनी कुर्सियाँ क्या करोगे? उधर से भी मंगा लो, उधर से भी मंगा लो। मैं मेरे को समझ ही नहीं आता। मेरे को कुछ अगर 2-3 कुर्सियाँ खाली रही होंगी तो रही होंगी, भी तो सब बुक होगी। जी कहाँ थे? कोई नए को ले आते हैं, बात मत पूछो। एक बार मिलने से तीर लग जाता है। कैसे अच्छे पत्र लिखते हैं। बाबा फलाने ने ऐसी अच्छी बातें सुनाई जो पक्का निश्चय हो गया। अब आप आए, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाप से कभी मिले भी नहीं तो भी ऐसे पत्र लिखते हैं तो समझा जाता है
कि यह शकीलदा बच्चा है, सैपलिंग अच्छा है, झट समझ जाते हैं। श्रीनगर का सेंटर खुला, वहाँ के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा, बस अब तो मिलने के लिए अट्रैक्शन रहती है, सिर्फ यह बंधन है। कहानी भी लिख देते हैं, जो देवता धर्म के होंगे वही आएंगे, जो श्री कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वही ब्रह्मपुरी में आएंगे। ब्रह्मपुरी नहीं, कोई ब्रह्म कुमारी लिखते हैं, यह तो होंगे। ब्रह्म तो तत्व है, उसकी कुमारी कैसे होगी? प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, प्रजापिता तो यहाँ ही होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, अर्थात परमपिता परमात्मा शिव की शक्ति मिलती है शिव बाबा से, इनकी ब्रह्मा की आत्मा से नहीं। तो याद शिव बाबा को करना है, इससे ही हम पति से पावन बने। तत्व सारे के सारे जड़ हैं, तत्व सारे के सारे जड़ हैं, लेकिन जिस चैतन्य के हाथ में जैसे जैसे अवस्था वाले चैतन्य के हाथ में आते हैं वैसे वैसे उनकी क्वालिटी डिस्प्ले हो जाती है। एक कोई राइट साधन मेरे हाथ में आया, मैंने उसे अपने तरीके से यूज कर लिया। कोई एक राइट साधन किसी रॉन्ग के हाथ में आया तो उसने रॉन्ग। एक मोबाइल को ही ले लो, जिसके हाथ में जैसा मोबाइल ओके, उसने वैसा ओके कर दिया अपने तरीके से। मुरली मेरे हाथ में तो चैतन्य, मुरली उसके हाथ में तो डेड। मुरली मेरे हाथ में तो डेड, मुरली दूसरे के हाथ में तो चैतन्य। नहीं समझे? है मुरली वो समझे पॉइंट। मेरे हाथ में मुरली तो चैतन्य, दूसरे हाथ में मुरली तो डेड। ओम जय जगदीश हरि चल रहा, कहाँ थे? नहीं, तो याद शिव बाबा को ही करना है, इससे ही हम पति से पावन बनेंगे। इस समय तो सभी पापात्मा, सभी का जन्म विकार से होता है। यह बातें को जड़ समझ जाते हैं, कोई तो कुछ भी समझते नहीं। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। भगवान को भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। सभी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए लिबरेटर भी कहते हैं। सो प्रेरणा से थोड़े लिबरेट करेंगे। स्कूल में भी वृद्धि होती है, लेकिन पुरानी दुनिया को याद किया तो बाप को भूले, लेकिन पुरानी दुनिया को याद किया तो बाप को भूले। आखिर भूलते भूलते पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, फिर ज्ञान का कुछ भी नहीं रहता। फिर ज्ञान का हर्ष बाबू, ओ मीठे बाबू, ओ बाबा नाल प्यार होना चाहिए था, बस मैं तो इतना जानना। है क्या? बंगाली रसगुल्ले हैं ये, चाशनी में डूबे हैं। फालतू के लोग देखो से जान दे बोले। हैं? फिर ज्ञान का कुछ भी नहीं रहता। बस जितना ये मेरे अंदर उतना बाप मेरे बाहर। जितना मुरली मेरे अंदर उतना बाप मेरे एक्टिविटीज में बाहर होते हैं। हैं? हमको यहाँ ये काउंटिंग करने नहीं बैठे कि एक के भी है कि नहीं है। मुझे अपना देखना है कि मेरे एक्टिविटीज में है कि नहीं है। मैं दूसरे की रिजल्ट नहीं दे सकता कि इसके एक भी है कि नहीं है। सब 100 किलोमीटर की दौड़ रहे हैं। अंकुर में सब 100 किलोमीटर की दौड़ रहे हैं। कोई 10 किलोमीटर तक पहुंचा है, कोई 20 तक पहुंचा है, कोई 30 तक पहुंचा है, कोई 40 तक पहुंचा है। हम ये नहीं कह सकते 10 किलोमीटर वाले को कि ये 10 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा।
10 किलोमीटर तो पहुंचा वो खुद को चेक करो ना, हम कहाँ हैं। है। दौड़ तो भाग लेना ही 10 है। किलोमीटर वाले को ये तो नहीं कह सकते कि दौड़ा नहीं वो। 10 किलोमीटर तो दौड़ा, कोई नहीं तो भाग के फटाफट सीढ़ियाँ पार कर ली, और कोई नहीं। कोई नहीं हफ्ते हफ्ते पार तो करी कोई ने आपके खोल के कभी कुछ ना तो हैं। कोई ने आपके बंद करके करी, कोई ने आपके खोल के करी। कहाँ थे जी? हाँ जी, पहुंच जाएगी, ऐसा चिंता की बात नहीं, पहुंच जाएंगे। कहाँ थे जी? पहली लाइन में बोलते बोलते पुरानी दुनिया में ही चले जाते, फिर ज्ञान का कुछ भी नहीं रहता, बस सौदा कैंसिल। बाप को जो दिया वह वापस ले लेते हैं, बुद्धि का ताला एकदम बंद हो जाता है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बस ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, अगर आगे निकलना तो। मैं बल समझने में नंबरवार हूँ, और समझाने में नंबरवार नहीं है। समझाने में नंबरवार नहीं, उसने मुझे कैसे समझाना है ये अच्छी रीति से वो जानता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे समझ में नहीं आया, मैंने समझा नहीं, मैं ये कह सकता हूँ। उसने विभिन्न तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझा नहीं। नमस्कार भैया। कितना अच्छी रीति से समझाते हैं, सुनने वालों के नैन चैन से ही मालूम पड़ जाता है इनको कहाँ तक धारणा होती है, उस पर पा सकेंगे व नहीं। बाबा झट समझ जाते हैं कि ये समझने वाला है या नहीं, या बुद्धि और काम भटकता रहता है। नब्ज देखी जाती है ना, नब्ज देखने वाला भी होशियार चाहिए। मंजिल है बहुत भारी, भल बिल्डर कैसा भी हो, आखिर ज़मीन भी तो काम करेगी। शेरमुखी है, सीधी है, चौरस है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, त्रिकोणी है, वो भी तो काम करेंगे। या बिल्डर ही काम करेगा खाली? खाली बिल्डर ही काम करेगा? वो ये खाली बिल्डर ही काम करेगा? बड़े श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बिल्डर बनाने वाला जमीनी त्रिकोणी होगी तो क्या करेगा जी? कहाँ थे? देखने वाला भी होशियार है। मंजिल है बहुत भारी, तुम झट समझ जाएंगे या उठ सकेगा वह नहीं। नंबरवार तो है ना, बलिया ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेंगे। सरस्वती भी होशियार है। उस पढ़ाई में तो यहाँ के इम्तिहान है, उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तिहान हो जाता है। इस पढ़ाई का इम्तिहान अभी नहीं होना है, जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों पति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व समंदर से याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के निमित्त के साथ किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो, उल्टा कर्म नहीं करना। देह अभिमान की आदत को छोड़ देह अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है। दूसरा, निश्चय में कभी भी हिलना नहीं है जब तक जीना है। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है, करावन हार की स्मृति द्वारा, करावन हार की स्मृति द्वारा सोनी भाई आज कैसे दिल कर पड़ा? मोदी ने दर्शन दिए बात हुई हैं? बात हुई क्या करें? रात को मैं वो कन्या से बात हुई। अच्छा, करावन हार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव।
करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। बोलना ही दोबारा हो गया। हाँ जी, हो गया। क्या करें? हो गया। डिटेल है ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह, जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने, यही गीत गाते रहे। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है वह भी करावनहार करा रहा है और कराते रहेंगे। सदा स्मृति रहे कि बाप करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है कि यह कार्य होना ही है, वही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र हो। स्लोगन है, अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की रिजाई के लायक बन सकते। पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बन करके हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। आपकी तबीयत ठीक है? नहीं, ठीक नहीं चल रही। आवाज से पता चल रहा है। ना जाए पर प्रताप पे चेहरे पे सलबी पड़ने शुरू हो गए। आज लग रहा है कुछ। क्या हुआ? वही प्रेशर ज़्यादा हो गया माइंड में। थोड़ा वैसी लाइट हो। नहीं, मैंने कोशिश करी आज ही विधि भी ली चेंज, लेकिन बाप ने विधि चेंज करी नहीं। अच्छा, जब कोई कहना नहीं मानेगा वो राइट है तो फिर आ जाता है। ऐसा ना करो कि सब कुछ बातें जा रहे कुछ अपनी उनका बात आंटी करो। भाइयों का भी गुस्सा टाइम की तरह, वो भी बहुत गुस्से वाले हैं। मेरी बात नहीं माने तो फिर बड़े क्या अपता अच्छा जी, ओम शांति। अच्छा, अच्छा, और कोई सूचना जी? कमजोरी में ज़्यादा गुस्सा आता है। ओम शांति, कमजोरी से गुस्सा ज्यादा करता है। ओम शांति। और कोई सूचना है जी? उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। स्टीवल का पॉइंट है, व्यर्थ से बचाव के लिए फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ कर सब रिश्तों से मुक्त होते हुए, व्यर्थ से बचाव के लिए फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ कर सब रिश्तों से मुक्त होते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए डायमंड जुबली वर्ष को लगा मुक्त वर्ष के रूप में। आप लोगों ने ये चीज़ अनुभव करी होगी कि कईयों को मेडिकल के ट्रीटमेंट में इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि कैसी भी गोली आप खिलाओ, वो कड़वी से कड़वी भी खिलाओ, बिना हिचक के, बिना कोई महसूस हुए खा लेंगे। हाई पावर की भी। लेकिन जब इंजेक्शन लगता है तो भले कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, हल्की से तो वही नहीं समझे हैं? हमें प्रैक्टिस है, चाहे गोली खिला लो चाहे इंजेक्शन लगा लो। नहीं, प्रैक्टिस ब्रूटिस कुछ नहीं करते सर। वो तो शरीर की एक अच्छा जी, अच्छा जी। शक्ति सुनो भाई, अभी कहीं ऑनलाइन में घूम गए क्या? शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मना सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मना सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो, थैंक्स करते हैं।
शांति। मोबाइल बंद कर दो। बुक कहाँ है?